नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्र आंदोलन की नई शुरुआत और पीएमओ में हलचल बढ़ा दिया इस छात्र आंदोलन ने। अब आप यह कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि यह वक्त की नजाकत और समय का चक्र किसी का इंतजार नहीं करता। जब अति हुई और छात्रों ने देखा कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो खुद के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर पड़े। छात्रों के सड़क पर आकर आंदोलन करने का नतीजा यह हुआ कि 12 सालों से जो सरकार तानाशाही दिखा रही थी और किसी के सामने झुक नहीं रही थी और ना ही किसी की सुन रही थी, ना विपक्ष को कुछ बोलने दे रही थी, 7 दिनों के अंदर वह सरकार घुटने के बल आ गई। और जब 7 दिनों के अंदर घुटने के बल आ गई तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया मात्र 7 डेज में। और दिल्ली की हालत वह हो गई कि इतिहास में जो नहीं हुआ था वह हो गया। संसद के गेट तक बच्चे पहुंच गए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री को पिछले दरवाजे से पार्लियामेंट के निकलना पड़ा, भागना पड़ा। और आज तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही, चाहे मोदी हो चाहे शाह, संसद में चेहरा नहीं दिखाए हैं, चेहरा छिपा रहे हैं। क्योंकि बच्चों पर उन्होंने जो बर्बरता की, पैलेट गन का इस्तेमाल, AK-47 का, लाठीचार्ज का, टीयर गैस का, वह कर्म उनके सामने दिख रहे हैं और विपक्ष सवाल पूछ रहा है किसकी इजाजत से यह चले, नियतों पर क्यों चला। जो मोदी सरकार डर दिखाना चाह रही थी बच्चों को, बच्चे तो नहीं डरे लेकिन सरकार जरूर डर गई। और सरकार ऐसी डरी कि भाग रही है। सरकार 20 जुलाई से ही सरकार भाग ही रही है, बस चेहरा नहीं दिखा पा रही है। अब ऐसे में पीएमओ के अंदर हलचल तब बढ़ गया जब खुफिया रिपोर्ट ने मोदी सरकार को संकट में बता दिया कि अब आपकी सरकार दोबारा नहीं आ पाएगी, क्योंकि जनता आपके खिलाफ हो गई है। आपके कर्मों की चर्चा हर घर में हो रही है। सरकार इस वक्त बहुत संकट के दौर से गुजर रही है। लेकिन एक चर्चा जब बहुत तेज चल पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो भगदड़ मच रही है, उसे मोदी और शाह चाह के भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब अपने अस्तित्व और राजनीतिक करियर को समाप्त होते हुए वह नेता देख रहे हैं। और यह बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और संसदीय दल की बैठक 2 सालों में बुलाई नहीं गई, भाजपा की, एनडीए की तो बहुत बैठक होती है, लेकिन जिस पार्टी के नेता हैं उसके नेता नहीं चुने गए हैं मोदी 240 संसदीय दल का, तो फिर मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और उन 240 सांसदों में भगदड़ मचने की बात बार बार की जा रही है। ऐसे में आरएसएस एक प्रयास करता है और मैदान संभालता है, लेकिन आरएसएस भी फेल जब हो जाता है तो संकट बढ़ जाता है। क्योंकि आरएसएस ने जो छात्रों के साथ संवाद करने का एक रास्ता निकाला कि इसी के जरिए लोगों को भ्रम में डाल देंगे, वह खुद का भ्रम आरएसएस का टूट गया कि उससे भी बड़े खिलाड़ी छात्र हैं। जिस जेनजी को बुलाया था आरएसएस ने 2000 बच्चों को, वही जेनजी पोल खोल दिए कि इसकी तो हमें कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही है। यानी कि हर कोई राहुल गांधी नहीं बन सकता। और राहुल गांधी इलाहाबाद के अंदर जो बच्चों को संबोधित करने वाले हैं, छात्रों,
शाम 5 बजे राहुल गांधी को लेकर के फिदा हैं बच्चे, उनके अंदर एक उत्साह है। और राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जो छात्रों के बीच में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक पढ़े लिखे को, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, वह अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है कि यह स्थिति है और ऐसी होनी चाहिए, जैसा है वैसा सही नहीं है। तो फिर बच्चों की जो मनोकामनाएं हैं वह और बढ़ जाती है, एक्सेप्टेशन राहुल के प्रति बढ़ जाता है कि हाँ वाकई हमारे लिए सोचने, हमारे भविष्य के लिए सोचने वाला कोई नेता है, जिसे पार्लियामेंट में मौजूदा सरकार आवाज नहीं उठाने देती, उसकी आवाज को दबा रही है। तो सरकार के लिए और बड़ी संकट हो जाती है। अब राहुल गांधी एक बहुत बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीएमओ के अंदर एक और संकट बढ़ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी डीलिमिटेशन बिल लेकर के आना चाहती थी, वह डीलिमिटेशन बिल भी मोदी का पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए सांसद नहीं मिल रहे हैं। अब जब इलाहाबाद के राहुल गांधी के छात्र संबोधन को लेकर के जो जगह बुक कराई गई थी और उस जगह का परमिशन कैंसिल हो गया प्रशासन के दबाव में, और जब छात्रों ने पूरी तरह से आक्रोश दिखाया, एक नया जंतर मंतर इलाहाबाद बनने की शुरुआत होने लगी, तो सरकार ने आनन फानन में राहुल गांधी को परमिशन दिया और राहुल गांधी ने 5 बजे कार्यक्रम फिर निश्चित हुआ। अब ऐसे में आरएसएस का फेल होना और मोदी सरकार की बेचैनी पीएमओ के अंदर के हलचल को बढ़ा रहा है। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि सरकार की धड़कनें बढ़ रही हैं, सरकार पर संकट लगातार मंडरा रहा है और सरकार इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही है। और जब तोड़ नहीं निकाल पा रही है तो अपने आप को मोदी सरकार बहुत बड़े मुश्किल में पा रही है।